वेलकम टू तेज एजुकेशन। मित्रों, आज हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मित्रों, अब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है और हमारे द्वारा सभी टेस्ट टॉपिक वाइज आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप केवल गूगल पर सर्च करें tejeducation.net। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं हमारी हर क्लास का, तब आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें जहां हम आपको लिंक उपलब्ध करा देंगे। तो मित्रों, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है जो कि मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। भाई, महोगनी, कैक्टस, फर या फिर चंदन। आसान सा प्रश्न भैया, कैक्टस है। ओके, जिसमें क्या है, कांटे कांटे से होते हैं। क्या है? कैक्टस। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष है जो कि जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। मित्रों, समय काफ़ी कम है, हम जल्दी जल्दी पूरे प्रश्न करेंगे। अगर आपको समय कम पड़े आंसर देने के लिए तो आप वीडियो को रोकें, फिर आंसर कमेंट करें। इसका सही जवाब मित्रों ऑप्शन ए, नीम। अगला प्रश्न है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। ये कथन कैसा है, इसके बारे में आपको तथ्य बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, यह कथन सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। मैंने आपको सबसे पहला प्रश्न था कि कौन सी वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, तो मरुस्थलीय प्रदेशों में भैया जी कैक्टस पाया जाता है। फिर मैंने कहा था कि भाई उसमें क्या है, कांटे कांटे से होते हैं। ओके, तो अब भाई इन कांटों के बीच में कौन सा पक्षी है जो कि अपना घोंसला बनाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो मित्रों, इसका सही जवाब होगा कि फाख्ता। कौन? फाख्ता भैया हैं जो कि क्या है, कांटों के बीच में अपना घोंसला बना लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किन की दृष्टि अच्छी होती है, श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं। तो भैया जी इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चील, गरुड़ और गिद्ध। अगला प्रश्न है कि प्याज, आलू, अदरक ये क्या है तीनों। ये जड़ हैं, तने हैं, अपस्थानिक जड़ें हैं या सल्क पत्र हैं। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, आप सभी ने सही कर दिया होगा। इसका सही जवाब होगा कि भैया ये क्या है, तने हैं। पिछली वीडियो में भी हमने ये प्रश्न देखा है। अगला प्रश्न है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न जो होते हैं वे किसके कारण होते हैं। तो पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न या फिर जो अलग अलग प्रकार के डिजाइन जो होते हैं वे उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया। तो भैया जी ये जनादेश दिया गया था जंगल अधिकार अधिनियम वर्ष 2007। ओके, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत ये कहा गया था कि जो व्यक्ति जंगल में कई वर्षों से रह रहे हैं वहाँ की सारी चीज़ें उनकी हैं, उनका अधिकार है उस जंगल भूमि पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो ये हमेशा याद रखना कि जंगल अधिकार अधिनियम कब दिया गया भैया जी, 2007 में दिया गया था। ओके, ज़्यादा पुराना नहीं है कि आप 1997 1987 में ले जाओ इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पेड़ों की कटाई क्या घटाती है, वर्षा को, मृदा अपरदन को, भूस्खलन को या इन सभी को। तो भैया जी जो पेड़ों की कटाई है ना, अगर आप पेड़ों की ज़्यादा कटाई कर दोगे तो वो वर्षा को घटा देगी। अगला प्रश्न है कि भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो भैया जो भूतापीय जो ऊर्जा होती है वो संसाधन है अपारंपरिक और नवीनीकृत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है। तो गैर वन्य गतिविधि के अंतर्गत आती है भैया ये सभी, चाय की खेती, रबड़ और शहतूत, ये सभी गैर वन्य गतिविधि के तहत आते हैं। अगला प्रश्न है कि मीजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। तो मीजोजोइक युग कौन से प्राणियों का युग माना जाता है। इसका सही जवाब है मित्रों कि ये सरीसृप जीवों का युग माना जाता है। प्रश्न है कि बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन है, ऐसा कौन सा भैया है जो भैया जी कहाँ बर्फ पर अंडे दे देता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, पेंगुइन। ओके, पेंगुइन क्या है भैया जी, ये बर्फ पर अंडे देता है। भैया ये बर्फ पर रहता ही है तो बर्फ पर अंडे तो देगा ही देगा। हमिंग बर्ड तो नहीं है, बर्ड तो आपने यहीं देखी है, ये तो बर्फ पर नहीं देगी।
पेंगुइन क्या है, बर्फ पर रहता है तो बर्फ पर अंडे देगा। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्नलिखित के लिए जाना जाता है। तो केदारनाथ अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केदारनाथ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है दोस्तों कस्तूरी मृग के लिए। अगला प्रश्न है, इसे कैसे याद रखेंगे, देखिएगा, कस्तूरी मृग को क्या है, ये आपने जो है रामायण से संबंधित है। ओके, कस्तूरी मृग को पकड़ने गए थे भगवान राम, तो वहीं पर भैया जी ये क्या है, केदारनाथ भगवान जैसा नाम है, तो ऐसे ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? इसका सही जवाब है प्रकरण 137 का ऑप्शन डी, मेथेन। अगला प्रश्न है कि पौधों को वायुमंडल का शुद्ध कारक कहा जाता है, ऐसा क्यों? इसमें क्या होता है भैया, पौधों को वायुमंडल का शुद्ध कारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इनमें। अगला प्रश्न है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पर? तो भैया सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में स्थित है। प्रश्न है कि WWF से आशय किससे है? तो भैया जी WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ओके। अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो भैया जी फूलों की घाटी जो है वो अवस्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था कब? तो भैया जी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया था? तो भैया 1972 में पारित किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में। इसी के साथ साथ हमने एक प्रश्न आपको ऊपर बताया, तो मैंने ये भी कहा था कि काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या था भैया, एक मिनट अभी आपको बता देते हैं। वो था जंगल अधिकार अधिनियम। जंगल अधिकार अधिनियम कब दिया गया था? जो लोगों ने पूरा वीडियो देखा है वो बताएं, जंगल अधिकार अधिनियम कब दिया गया? ये दिया गया था 2007 में। और वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया वर्ष 1972 में। और बर्फ पर अंडे कौन देता है? तो बर्फ पर अंडे देता है भैया कौन? पेंगुइन। और भाई पर अपन ने देखा था, क्या देखा था भाई, हमने देखा था कि केदारनाथ अभ्यारण्य किसके लिए जाना जाता है? तो केदारनाथ अभ्यारण्य जाना जाता है कस्तूरी मृग के लिए। तो ये आज के वीडियो के वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो मित्रों कमेंट जरूर कीजिएगा आपका स्कोर क्या रहा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हम कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं ताकि आपका समय बचे। और अगर आपको समय ज़्यादा लेना है तो आप वीडियो को रोक करके आंसर आराम से कमेंट कर सकते हैं।